कैंसर क्या है? कैंसर किसको हो सकता है? कैंसर ये एक हर इंसान को होने वाली बीमारी है। आज इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले लोग 50 साल तक जीते थे, अब 100 साल तक जी रहे हैं। जब थोड़ा सी उम्र बढ़ेगी तो शरीर कमजोर होता है तो बीमारी को गले लगा लेता है। तो उसी तरह बीमारियों के साथ कैंसर को भी गले लगाता है। वेयर एंड टेयर की वजह से, इम्यूनिटी की डाउन होने की वजह से, शरीर कमजोर होने की वजह से, और जो फिर हमारे जिस तरह की लाइफस्टाइल हमने जी है उसके वजह से। कैंसर में जैसे हमारी जो बॉडी बनी है वो कोशिकाएं सेल से बनी हुई है। नॉर्मली सेल्स बॉडी के हर हिस्से में है, बट कैंसर में क्या हो जाता है, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू इंजरी, जिससे कैंसर होता है। जैसे तंबाकू हो, शराब हो, गुटखा हो, या खान पान हो, लाइफस्टाइल हो, हेरिडिटरी हो, या इम्यूनिटी हो, या कोई भी कारण रहा हो, इनमें से वो सेल्स बदल जाते हैं। नॉर्मली होता क्या है, 10 सेल खत्म होते, नए 10 सेल बनते हैं। कैंसर में सेल बदलता है, डीएनए बदलता है। जहां पे 10 सेल चाहिए वो 100 सेल आते हैं, जहां पे 100 सेल चाहिए वहां 1000 सेल बनते हैं, जहां पे 1000 सेल चाहिए वहां लाख सेल बनते हैं, जहां पे लाख सेल चाहिए वहां पे करोड़ों सेल बनते हैं। तो वो ग्रोथ होने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख है, आंख कितनी 5 सेंटीमीटर की, अगर सेल्स वहां पे बढ़ने लगे वो 50 सेंटीमीटर की हो तो ब्रेन को फोड़ देगा। उसी तरह दिमाग है, एक रूम की तरह है, और उस रूम में दिमाग के अंदर अगर हम करोड़ों सेल्स भर देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह मुंह के अंदर अगर सेल्स बढ़ जाएं, कोशिकाएं बढ़ जाएं, तो आदमी बोलेगा कैसे, खाएगा कैसे, सांस लेगा कैसे। जैसे हार्ट है, लंग्स है, अगर जहां पे जितनी जगह है, तो ये एबनॉर्मलिटी सेल्स में आती है, और ये सेल्स बढ़ते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं, रफ्तार से बढ़ते हैं कि उसको कोई चेक और मेट नहीं होता है। फिर इनकी एक खासियत है, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये लंग्स में जाएंगे, ये लिवर में जाएंगे, ये बोन्स में जाएंगे, किडनी में जाएंगे, और किडनी फेल करेंगे, बोन फेल करेंगे, लंग फेल करेंगे, हार्ट फेल करेंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा, जो आदमी 100 साल जीना है वो आज खत्म हो जाएगा। ये कैंसर है। अब जो ये है, क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हर कैंसर के सिम्टम्स अलग हैं। मैं सारे कैंसर के सिम्टम्स क्लब करके मैं बताऊंगा आपको। जैसे मुंह के अंदर छाला होना, अल्सर होना, ठीक है। छाला 10 दिन में ठीक होना तो कैंसर नहीं है। 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है तो आके आपको दिखाना है। मुंह के अंदर लाल लाल हो जाना कैंसर नहीं है, बट जिसको हम इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। मुंह के अंदर व्हाइट होना, ये मतलब क्या, वो अब चल पड़ा है कैंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको रोकना है, तंबाकू तुरंत आज से ही कट करना है, ठीक है। और मुंह नहीं खुलना, पहले 4 उंगल जाते थे, 2 उंगल, बूढ़े हो गए इसलिए नहीं जा रहे, तंबाकू ज्यादा खा रहे हो इसलिए कम हो रहे हैं, ठीक है। लोग सोचते शायद बूढ़े हो रहे इसलिए ना, ये तंबाकू आप ज्यादा खा रहे हैं इसलिए मुंह छोटा छोटा होता जा रहा है। फिर ऐसा बंद होगा, 4 दांत ऊपर से तोड़ेंगे, 4 दांत नीचे से, फिर खाना घुसाएंगे। ऐसा चाहते हो क्या भाई? छोड़ दो तंबाकू। और इसके अलावा जो होता है, जैसे कि बोलने में दिक्कत आना, आदमी खाना अच्छा खा रहा है, इतना मोटा मोटा, फिर अचानक क्या होता है, बारीक बारीक खाने लगता है, फिर पानी नहीं पी सकता है, घुटने में दिक्कत होती है, ये भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। आवाज में फर्क आना, लता मंगेशकर की आवाज धीरे धीरे बारीक होती जा रही है, पहले शेर की तरह गरगराता था, अब थोड़ा सा, क्यों ऐसा हो सकता है? अगर आपने जैसे तंबाकू, मतलब कैंसर में ऐसा हो सकता है, सी लैरिंग्स वगैरह में। इसके अलावा नाक से खून आना, मुंह से खून आना, कान से खून आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, पॉटी के रास्ते से खून आना, जहां से खून नहीं आना है वहां से खून अगर आने लगे अचानक से, वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है।
जैसे कि पेशाब में आने लगा तो ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, पॉटी के रास्ते खून आने लगता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है। और 50 ईयर्स के बाद जब पीरियड्स नहीं आना, अचानक से पीरियड शुरू हो रहे तो खुश मत होना, हो सकता है ये सर्विक्स कैंसर हो, एंडोमेट्रियल कैंसर हो, या जब पीरियड्स के बीच में अचानक से खून आने लगना। ये जो इसके अलावा नाक से खून आना, कोई ट्यूमर हो, ग्रोथ हो, अंदर वहां से ब्लीड कर रहा हो, मुंह के अंदर से खून आना, या उल्टी में ब्लड आना। इसके अलावा जो है सांस ठीक से नहीं ले पाना, सांस ठीक से नहीं ले पाना, खांसी 1 महीने 15 दिन में ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आजकल मास्क लगा रहे हैं, सबको थोड़ी खांसी आती है, तो मत सोचो कि इधर शायद ये कैंसर होगा। 1 महीने से जब से मास्क लगा रहे तब से खांसी है तो ठीक है, बट ये आपको क्लियर आउट करना होगा कि भाई कहीं ये कैंसर तो नहीं। और इसके अलावा जो है वजन का कम होना, वेट लॉस हो जाना, थोड़ा खा रहे हो, खाने के बाद क्योंकि आगे बंद है ट्यूमर की वजह से, वो रास्ता सुकड़ रहा है और वो आगे नहीं जा सकता है तो वापस आ जाना, ब्लॉक होना, पीलिया होना, जॉन्डिस, गाल ब्लैडर कैंसर, और जो है हजम नहीं होना, लिवर वीकनेस की वजह से, लिवर कैंसर की वजह से। तब जो खा रहे वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, पहले 4 रोटी खा रहे तब आधी रोटी नहीं खा पा रहे, थोड़ा हो सकता है एपेटाइट लॉस, बट अगर कंटिन्यूस एपेटाइट लॉस है तो अच्छी बात नहीं है। कभी क्या है पॉटी बहुत अच्छी आ रही है, कभी क्या हो रहा है पॉटी लूज आ रही है, कभी नहीं आ रही है। ऐसा 1-2 बार हो तो खाने में समझ सकते हो कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, पर ऐसा कंटिन्यूस हो रहा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, हो सकता है ये कोलन कैंसर वगैरह। कहीं पे शरीर में कोई भी गांठ, जैसे स्तन का कैंसर, स्तन में गांठ है, अचानक से आई है तो अच्छी बात नहीं, बट जो गांठ थी धीरे धीरे जितनी है उतनी है तो शायद वो ना हो, बट गांठ होना, फिर हो सकता है वैसे छोटे छोटे और गांठ होने लगे, जैसे बगल में गांठ होने लगा या गले में कोई गांठ होने लगी है, या आपके कहीं बॉडी के कोई अलग हिस्से में गांठें हुए, तो ये सारे जो गांठें होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। जब ऐसी गांठें हो तो हो सकता है ये कोई कैंसर की शुरुआत हो। तो आपको क्या करना है, आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट वगैरह आपको करवाना होगा। और जरूरी नहीं कि हो, बट देखो जब एक बार डाउट है, ये सारी जो चीजें होती हैं 15 दिन 1 महीने में ठीक होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो ये गड़बड़ है मामला, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको इसको है ना थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना है। ये जो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा, निप्पल अंदर जाएगा, निप्पल से खून निकलेगा, पानी निकलेगा, क्या जो स्तन है, छाती है, एक छाती से बड़ी हो जाएगी, संतरे जैसी हो जाएगी, बगल में कोई गांठ जैसा होगा। और इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर। उसी तरह मुंह के कैंसर में, मुंह में छाला पड़ गया हो, मुंह में कोई गांठ आ गया हो, गले में कोई गांठ आ गया हो, है ना, या कहीं पे भी आप देख रहे हो अचानक से कोई नई चीज बन रही हो, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, हर एक कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कभी होगा तो एक एक कैंसर को इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कभी। सर इन स्टडीज कितने टाइप के कैंसर्स हैं सर? 200 टाइप्स ऑफ कैंसर्स आते हैं, जिसमें मेजर करके यही जो कॉमन कैंसर्स हमारे कंट्री में हैं, जो बहुत कॉमन है, मेल्स में अगर हम देखें तो नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 पे सर्विक्स कैंसर है, नंबर 3 पे कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह। मेल्स की हम बात करें तो मुंह का कैंसर है जो कॉमन, प्रोस्टेट कैंसर है, इसके अलावा कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह इस तरह से आते हैं। बच्चों में अगर देखा जाए, जैसे मैं बता रहा था आपको, और ये भी है ना, जैसे एक तो कैंसर होता है, एक सार्कोमा होता है, एक ब्लड कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सार्कोमा जैसे हड्डी का, बोन का, सॉफ्ट टिश्यू का, जो ब्लड के कैंसर्स हैं वो लिम्फोमा है, ल्यूकेमियाज हैं, वो इस तरह के हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं जो ये हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी बहन भाई को हमारे वहां पे अगर हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करके डॉक्टर के पास जाके, हॉस्पिटल में जाके, जब तक ये क्लियर ना हो कि ये कैंसर नहीं है, चैन से बैठना मत, वरना 80% कैंसर के मरीज 1 साल के बाद दुनिया में रहते नहीं हैं अगर ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं तो। सर ज़्यादातर कितने % पेशेंट वो स्टेज पे आने के बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है
या फिर कुछ ऐसा इनिशियल लेवल पे टैबलेट के जरिए या फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट के जरिए पेशेंट को ठीक किया? देखिए, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तब होता है एक, जब कैंसर ना हो, आप बचो। दूसरा, अगर कैंसर हो तो इनिशियल स्टेज में हो, स्टेज 1 में हो। स्टेज 1 होता क्या है, जैसे मुंह का कैंसर है तो सिर्फ मुंह में है, गले में नहीं है। स्तन का कैंसर है तो सिर्फ स्तन में है, बगल में नहीं गया हो, वो स्टेज 1 होता है। जैसे ही वो बगल में चला जाता है वो स्टेज 2 में जाता है। बगल में बहुत ज्यादा गांठ होने लगते हैं तो वो स्टेज 3 होता है। और अगर पूरे शरीर में अगर वो फैलने लगता है तो वो स्टेज 4 होता है। देखिए 80% हमारे पास जो कैंसर के मरीज आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं। लास्ट स्टेज में जब वो आते हैं, इसका मतलब वो बचने के जो चांसेस हैं उनके, वो ना के बराबर है। वो उनके अंदर बीमारी खत्म नहीं हो सकती। उनके अंदर अब बस आप इतना कर सकते हो, उनके दर्द, उनके चैन, उनके सुकून, भूखे ना मरे, दर्द में ना मरे, उस तरह का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। देखो हमारे पास एक सिंपल ये है, मरीज आता है, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और 100% ऑफ द टाइम अगर अर्ली स्टेज में आता है तो वो बच जाता है। अगर वही कैंसर का मरीज थोड़ा एडवांस स्टेज में आता है, तब भी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये वो करके उसको बचा ही लेते हैं। और लास्ट स्टेज में आता है तो हम उसको घर नहीं भेजते हैं, तुम आराम से जाओ, घर में रहो, कभी भी कोई परेशानी, हमारी टीम का एक नंबर है, आप इसको रखो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो। हमारा मकसद ये नहीं कि लास्ट स्टेज में आता है उसको धक्का मार के भगाते हैं। देखो हमारा तो फर्ज है उसके साथ रहना, लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज में आएगा वो भी बचेगा और हमारा दोस्त हमेशा के लिए बन के रहेगा। वरना तो आपको पता है कैंसर में होता क्या है। जो कॉमन कैंसर्स हमारे कंट्री में हैं, जो बहुत कॉमन है, मेल्स में अगर हम देखें तो नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 पे सर्विक्स कैंसर है, नंबर 3 पे कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह। मेल्स की हम बात करें तो मुंह का कैंसर है, जो कॉमन प्रोस्टेट कैंसर है। इसके अलावा कोलन कैंसर, लंग कैंसर वगैरह इस तरह से आते हैं। बच्चों में अगर देखा जाए, जैसे मैं बता रहा था आपको, और ये भी है ना, जैसे एक तो कैंसर होता है, एक सार्कोमा होता है, एक ब्लड कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सार्कोमा जैसे हड्डी का, बोन का, सॉफ्ट टिश्यू का। जो ब्लड के कैंसर्स हैं वो लिम्फोमा है, ल्यूकेमियाज हैं, वो इस तरह के हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो ये हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी बहन भाई को हमारे वहाँ पे अगर हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करके डॉक्टर के पास जाके, हॉस्पिटल में जाके, जब तक ये क्लियर ना हो कि ये कैंसर नहीं है, चैन से बैठना मत, वरना 80% कैंसर के मरीज 1 साल के बाद दुनिया में रहते नहीं हैं, अगर ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं तो। मकसद ये है कि कैंसर किसी को भी आ सकता है, तो उनको कैसे खुद को पहचाना जाए कैंसर, है ना सर। अभी छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, कुछ भी उम्र हो, कैंसर आ सकता है। अगर कुछ आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली आके अपने आप को चेकअप करवाएं, ताकि पहले इनिशियल स्टेज में जब चेकअप हो जाएगा तो उसका जो है ना रिकवरी भी अच्छा है। मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटीज़ के लिए बनाया गया है। तो इसमें कैंसर के बीमारियों के लिए भी जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो एंड इवन मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो। तो माजिद सर तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं, एंड सर के तो सर विल चूज ओनली द सेटअप वेयर पेशेंट विल गेट केयर।